वसुंधरा गहलोत का जो गठबंधन है वो जग जाहिर है। मुझे तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर तरस आता है जो अभी इनको आज आरपीएससी का भ्रष्टाचार दिखाई दिया। आरपीएससी के अंदर जो भी घोटाले घपले हुए पिछले 15 साल के अंदर, उन सब की जांच होनी चाहिए। प्रत्येक मेंबर की, चेयरमैन की, उनके करीबी रिश्तेदार कौन बने, इन सब की जांच कराएं। इनके नजदीकी लोग कौन कौन आरएस बने, आरपीएस बने, आरजेएस बने, महत्वपूर्ण पदों पर आए, इनकी आप ये जांच करा लो कि इन्होंने अपने अपने रिश्तेदारों को किस किस तरीके से आरएस, आरपीएस और आरजेएस बनाया और महत्वपूर्ण पदों पर लाए। इन्होंने कोई दूसरा आम किसान का भला नहीं किया। और वसुंधरा गहलोत का जो गठबंधन है वो जग जाहिर है। मुझे तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर तरस आता है जो अभी इनको आज आरपीएससी का भ्रष्टाचार दिखाई दिया। जब परिवहन घोटाला हुआ और प्रताप सिंह खाचरियावास पे सीधे सीधे आरोप लगे थे कि अगर पूरी जांच सीबीआई की होती तो प्रताप सिंह मुलजिम बनते, उस समय भारतीय जनता पार्टी का एक भी नेता नहीं बोला, क्योंकि प्रताप सिंह का और बीजेपी के जो बोलने वाले ज़्यादा बोलते हैं, जो आजकल नेता जिनकी फोटो चलती है अखबारों के अंदर रोज, जो अपने आप को नेता और सारा कहते हैं सदन के अंदर, वो उस दिन सदन से चले गए थे। सिर्फ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने परिवहन घोटाले के अंदर भ्रष्टाचार की जांच की मांग सीबीआई से करी, धरने पे भी बैठे, राजस्थान के अंदर प्रदर्शन भी किया था। तो मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी याद दिलाना चाहता हूँ कि खाली आगे बयान देके और आप पीछे खिसक जाते हो। आरपीएससी के अंदर जो भी घोटाले घपले हुए पिछले 15 साल के अंदर, उन सब की जांच होनी चाहिए। प्रत्येक मेंबर की, चेयरमैन की, उनके करीबी रिश्तेदार कौन बने, भर्तियां क्यों अटकी हुई आरपीएससी के अंदर, बार बार पेपर रद्द क्यों हो रहे हैं, इन मामलों की भी जांच होनी चाहिए। आरपीएससी पे आम जन का भरोसा कैसे बढ़े, इस मामले में सरकार को संज्ञान लेना चाहिए कि ऐसी पुनरावृत्तियां वापस नहीं। आपके जो अभी मैंने 5 चेयरमैनों के नाम गिनाए, हबीब खां गोरान, सीआर चौधरी, आपके ये जो ललित के पंवार, दीपक उप्रेती, कुमावत और भूपेंद्र यादव, इनकी आप ये जांच करा लो कि इन्होंने अपने अपने रिश्तेदारों को किस किस तरीके से आरएस, आरपीएस और आरजेएस बनाया और महत्वपूर्ण पदों पर लाए। इन्होंने कोई दूसरा आम किसान का भला नहीं किया। इस अभी जो आरएस का रिजल्ट आया, इसके अंदर 250 से ज़्यादा, 300 से ज़्यादा किसान वर्ग के बच्चे अपनी मेहनत के दम पे आरएस एलाइड, आरएस और आरपीएस बने। तो वो पढ़े लिखे, सारी बात। अब बीजेपी के लोग टारगेट कर रहे हैं कि साहब इसमें तो एक जाति विशेष या किसान के बेटे ही बेटे आ गया, बेटे बेटी आ गई। तो बीजेपी की सरकार के समय भी ऐसा नहीं है, किसान के बेटे बेटियां पढ़ लिख के मेहनत करके आगे आते हैं। लेकिन बीजेपी के लोगों को किसी को गलत तरीके से टारगेट नहीं करना चाहिए। मैंने जो आपको बताए 5 चेयरमैन बताए, शिव सिंह राठौड़ से जितने भी इनके मेंबर हैं, इन सब की जांच कराएं। इनके नजदीकी लोग कौन कौन आरएस बने, आरपीएस बने, आरजेएस बने, महत्वपूर्ण पदों पर आए। और ये जो 23 लाख की घूस का मामला है, इसकी भी जांच कराई जाए। चेयरमैन तक जांच होगी, एससीबी तय में जाएगी, चेयरमैन इसके अंदर मुलजिम बनेंगे और ये सारा मामला होगा, तभी आम जन के मन में आरपीएससी के प्रति भावना ठीक होगी। नहीं तो आम आदमी गांव के अंदर बैठा यही कर रहा है कि आरपीएससी तो चोरों का अड्डा है, भ्रष्टाचार का अड्डा है, भ्रष्टाचार का हब बन गया आरपीएससी। और आरपीएससी में व्याप्त भ्रष्टाचार को लेके और ये इन लोगों के खिलाफ जो मैंने आरोप लगाए, इनको लेके राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी बड़ा प्रदर्शन आरपीएससी के खिलाफ अजमेर में आरपीएससी पे करेगी। और अभी वर्तमान जो आरपीएससी के चेयरमैन भूपेंद्र सिंह यादव को बनाया, वो सिर्फ उनको इसलिए इस पद से नवाजा गया कि इन्होंने जब गहलोत सरकार गिर रही थी तब विधायकों के फ़ोन टैप किए, सांसदों के फ़ोन टैप किए और सरकार के अनुसार कई लोगों के खिलाफ झूठे मुकदमे भी दर्ज किए गए थे। इसलिए उनको इनाम स्वरूप आरपीएससी का अध्यक्ष बनाया गया। अभी जो 23 लाख घूस का मामला था, जिसमें एक मेंबर का नाम आया, यूडीसी पकड़ा गया, और इसकी तय तक अगर ऐसी भी जाएगी तो निश्चित रूप से मेंबर के साथ साथ चेयरमैन तक इसके तार जुड़े हैं। और ये आरपीएससी में भ्रष्टाचार कोई नया मामला नहीं है। मैंने पहले भी हाउस के अंदर जब बीजेपी सरकार थी तो आरपीएससी में जब हबीब खां गोरान चेयरमैन थे, उस समय मामला उठाया था। उन्होंने अपनी बेटी को नंबर दिलवाए, उसके बाद गिरफ्तार होकर उनको जेल भी जाना पड़ा। निश्चित रूप से आरपीएससी की साख पर बट्टा लग गया। मेहनत करने वाला हर अभ्यर्थी यही सोचता है कि मेरी सेटिंग हो जाए, मेहनत से मैं नहीं आ पाऊंगा। एक डर तमाम राजस्थान के मेहनतकश किसान के बेटों के मन में रहता है कि हम इतनी मेहनत करें, पता नहीं सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। इंटरव्यू जब आता है तो किस तरह भटकते रहते हैं इंटरव्यू में नंबर के लिए। और जब हबीब खां गोरान से पहले के जो चेयरमैन थे, उनके ऊपर भी भारी भ्रष्टाचार का आरोप लगे। उन्होंने अपने 10, 20, 50 रिश्तेदारों को घर बैठे ही बुला के और आरएस बना दिया था।
उसके बाद के जितने भी, चाहे आपके कुमाऊं जी थे बीजेपी राज के अंदर, फिर आपके दूसरे एक आए ये ललित के पवार, दीपक उप्रेती, ये आज वर्तमान जो चेयरमैन हैं शिव सिंह राठौड़, जिनकी अथाग संपत्ति, शिव सिंह राठौड़ ने तो मेरे हिसाब से 200 करोड़ से ज़्यादा संपत्ति इकट्ठी कर ली। इन सब की जांच होनी चाहिए। आखिर आरपीएससी का मेंबर और चेयरमैन इतनी संपत्ति कहाँ से लाता है, इसकी सरकार जांच करे। और मेरा तो ये कहना कि मामला राजस्थान सरकार को सीबीआई को ट्रांसफर करना चाहिए, क्योंकि आरपीएससी की साख पे बट्टा लग गया है। कोई भी व्यक्ति आरपीएससी पे भरोसा नहीं कर रहा है। और अशोक गहलोत एक तरफ तो जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार नहीं होगा स्टेट के अंदर। जिस तरह की मांग उठी है और जिन लोगों के नाम इसके अंदर आए, इन लोगों की जासूसी कराई, ये भी एक महत्वपूर्ण मामला है। इस तरह अगर आप जासूसी कराने लग जाओगे तो हम फिर काम कैसे करेंगे। तो सरकार को, जब विपक्ष मांग कर रहा है कि इसकी सुप्रीम कोर्ट के जज से जांच करो, तो सरकार को जांच कराने की घोषणा सदन के अंदर करनी चाहिए। और सरकार अगर सही है तो फिर जांच से डर क्यों रही है, जांच करानी चाहिए। सरकार तो कह रही मुद्दा ही नहीं है, सरकार कहने थोड़े होता है। सरकार तो कह रही किसानों को भी मुद्दा नहीं है, सरकार कह रही पेट्रोल डीजल का भी मुद्दा नहीं, सरकार तो कह रही विपक्ष है ही नहीं, हम तो 24 में वापस आ जाएंगे। सरकार के कहने से नहीं होता। ये तो पूरी दुनिया कह रही है कि फोन टैपिंग गलत है। किसान के मामले में सरकार, मोदी जी को जिद छोड़नी चाहिए। जिद करके बैठ गए कि मैं तो बस ईगो प्रॉब्लम हो गई, जिद है मेरी, किसानों को झुका के मानूंगा। ये वही किसान है जिन्होंने जिन 6 राज्यों के अंदर भी आंदोलन तेजी से चल रहा है। और अभी तो सरकार के सामने बहुत बड़ी रहेगी, चाहे मराठा आरक्षण आंदोलन है, पटेल आरक्षण आंदोलन है, दूसरे जितने भी आरक्षण आंदोलन देश के अंदर, चलो उनसे भी सरकार को गुजरना पड़ेगा। क्योंकि तमाम देश का नौजवान अब जाग उठा है, किसान जाग उठा है। और महंगाई की मार, कोरोना की मार, इसमें सरकार का जो सिस्टम फेल्योर हुआ है देश के अंदर, अब मोदी जी खाली बातों से सोचे कि 24 के अंदर सत्ता के अंदर आ जाएंगे। देश का नौजवान सत्ता के अंदर, बातों से इनको नहीं आना चाहिए। बिल्कुल विपक्ष के साथ हूँ। और फोन टैप और जासूसी किसी की भी नहीं करानी चाहिए। राजस्थान सरकार ने भी फोन टैप कराया उस समय हम सब लोगों के, वो भी गलत था, उसकी भी जांच होनी चाहिए। और दिल्ली की सरकार ने जो जासूसी कराई, इसकी भी जांच होनी चाहिए। और जांच स्वतंत्र एजेंसी करे, मतलब वर्तमान सुप्रीम कोर्ट के जज की अध्यक्षता में, या जो दूसरा जिस तरह की डिमांड विपक्ष करा, उसमें सरकार को जांच करा के, और दूध का दूध और पानी का पानी। क्योंकि लोकतंत्र के अंदर फोन टैपिंग का मामला बहुत में, इसका मतलब तो हमारी प्राइवेसी रहेगी नहीं, ये खत्म ही हो जाएगी। संविधान ने जो हमें शक्तियां दी है वो खत्म हो जाएगी। सीबीसी न्यूज राजस्थान की यह खबर आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का पेज लाइक करिए। अगर आप Instagram पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।